धर्मपेट जोन के सभापति नियुक्त होने के बाद पार्षद सुनील हिरनवार ने जनता का काम करने की उनकी प्राथमिकता होने की बात महाराष्ट्र टीवी 24 से बात करते हुए बताई। वहीं प्रशासकीय अधिकारी को साथ में लेकर काम करने की भावना भी उन्होंने जताई। तो वहीं बीजेपी के कास्ट पॉलिटिक्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने सभी समुदाय को समान अवसर मिलने की बात उन्होंने कही। तो जनता की समस्या की सूची तैयार कर जल्द से जल्द उसका निराकरण करने की बात नवनियुक्त सभापति सुनील हिरनवार ने कही। धर्मपेट जोन के सभापति चुने गए सुनील हिरनवार हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बीजेपी कुछ इसी टर्म में ज्वाइन किया है और उन्हें बीजेपी ने एक रिवॉर्ड दिया है। उनके काम को देखते हुए रिवॉर्ड दिया गया है। कोरोना काल में तमाम लोगों के बीच में जाकर उन्होंने काम किया। इसी दौरान वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर भी उनका जो काम करने का जो शैली थी वो बिल्कुल कम नहीं हुई है। उसके बाद पार्टी ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें आखिरी साल, अगले साल चुनाव है, आखिरी साल ही इन्हें सभापति का जिम्मेदारी दी है। धर्मपेट जोन की जिम्मेदारी इनके पास है। इनसे बात करते हैं। सर, पार्टी ने आपको बड़े ही जल्दी एक पद दे दिया है, आपके काम को देखते हुए दिया है। कैसा देखते हुए आपके पूरे टर्म को? भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्यकर्ताओं की परख एक टीम द्वारा उनको देखा जाता है कि इसका काम करने का तरीका, काम करने का अंदाज, जनता में उसकी क्या छवि है। उसी आधार पर हमारे जो कोर कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी है, माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, शहर अध्यक्ष प्रवीण जी दटके आमदार महोदय, हमारे पश्चिम नागपुर के माजी आमदार सुधाकर भाऊ देशमुख और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है वो एक जांच पड़ताल करके एक एक व्यक्ति को, हर नगर सेवक को उन्होंने जिम्मेदारी दी है। उसी प्रकार धर्मपेट जोन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। सर, कई बार ऐसे बताया जाता है या फिर एक सवाल हमेशा ही बीजेपी के ऊपर खड़ा होता है कि इलेक्शन के दौरान जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको देखते हुए ही वो पद डिवाइड करती है। आप हिरनवार कम्युनिटी से हो तो हिरनवार कम्युनिटी के वोट डाइवर्ट करने के लिए आपको पद दिया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरे पहले हमारे ओबीसी के रूपाताई रहे, वो सभापति बनी। उसी प्रकार एसटी समाज में आने वाले प्रमोद करोती वो भी सभापति बने। दलित समाज जो है उसके अपने हमारे जो बागड़े मेरे पहले थे वो भी उनको मौका मिला। मैं भी ओबीसी समाज से बिलोंग करता हूँ। तो जाति गाति नहीं, उन्होंने अपने जो हर समाज के हर वर्ग के लोगों को मौका देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उसी प्रकार मुझे भी मौका दिया है और मैं मौके का जो फ़ायदा है नागरिकों को, जो जोन के अंतर्गत आने वाले नागरिकों को न्याय देने का मेरा प्रयास रहेगा। सर, हमेशा ही सामान्य लोगों की परेशानी होती है, महानगर पालिका के कार्यालय से होती है। अब किस तरह से आपने कोई रूपरेखा तैयार की है कि जनता के बीच में जाकर लोगों का काम करना है? क्या प्रायोरिटी आपके दिमाग में है? कल 18 तारीख को मैंने पदभार संभाला है और सोमवार को पहला दिन था मेरा। मैंने नाम नॉमिनेट किया, किसकी कौन सी समस्या, उनको निदान सेम टाइम लगाने का प्रयास है। 70% प्रश्नों को मैंने उसी दिन, पहले दिन सोमवार के दिन लगाया। आज भी मेरा जो प्रश्न है उनको निदान कर उसका सॉल्व करने का मेरे मानसिकता है और मैंने अधिकारियों से संपर्क करके, समन्वय बना करके, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे मूवमेंट किया। और मैं जोन के जितने अधिकारी हैं उनका समन्वय पार्टी के कार्यकर्ता और जनता से समन्वय बना के नागरिकों के विषयों को रख करके उनको मंजूरी प्रदान करना, ये मेरा विषय रहेगा। जी, फिलहाल कोरोना का दौर जस्ट अभी चालू है, थोड़ा कम हुआ है, हम ऐसे कह सकते हैं। जब पीक समय था तब आप लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे थे। इसी दौरान आप कोरोना पॉजिटिव भी हुए, उसके बाद आप रिकवर होकर फिर काम में लग गए। ये दौर कैसा था, जो कोरोना पॉजिटिव होने का, फिर लोगों के बीच में जाने का? इसके बारे में आपका अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए। एक जीवन में काम करते हुए जो व्यक्ति होता है उसको लोगों के जनप्रतिनिधि लोगों ने चुन के दिया, तो घर में बैठने नहीं दिया। मौका दिया है तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ जीवन में ऐसे पॉजिटिव आने के कारण मुझे मैं वीक हुआ, मैं दवाखाने में था, फिर भी मेरे नेताओं द्वारा मुझे फ़ोन करके हॉस्पिटलाइज में भी इतनी मदद की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का फ़ोन आया, देवेंद्र जी का फ़ोन आया, अजय जी संचिती, सुधाकर देशमुख, जितने पदाधिकारी थे मेरे से कांटेक्ट में थे और डॉक्टरों से संपर्क करके मेरी ट्रीटमेंट अच्छी हो, मैं जल्दी स्वस्थ हूँ, नागरिकों के बीच में फिर से आए, ऐसा लोगों की दुआ थी। मैं फिर से आया, मुझे मौका मिला, मैं अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास मेरा है और मानसिकता है। आप एकमात्र नगर सेवक थे जिन्होंने एक सवाल उठाया कि आधार कार्ड पर लोगों को राशन मिलना चाहिए कोरोना काल पे। ये जो चीज़ है कहाँ से आपको दिमाग में आई और लोगों के बीच में आपने ये जो इम्प्लीमेंट किस तरह से किया? मैंने शहर में देखा, मेरे वार्ड में रहने वाले लोग जो थे उनके मैंने राशन कार्ड और मोबाइल नंबर लेता था, जिनको मैं अनाज देता था, जिनको मदद करता था। मेरे
सहयोगी द्वारा जो मुझे मदद मिलती थी वो लोगों तक पहुंचाने के लिए रजिस्टर मेंटेन करता था नाम के साथ में। तो कई लोग ऐसे थे जिनके आधार कार्ड यहाँ पर थे लेकिन राशन कार्ड गाँव में थे। तो सरकार से मैंने प्रश्न लिया, कलेक्टर को पत्र दिया, सत्ता पक्ष नेता पिंटू झलके को पत्र दिया, मुंडे साहब जो थे तुकाराम जी मुंडे आयुक्त नागपुर महानगर पालिका को, उनको मैंने पत्र दिया कि ये जो नागरिक है जिनके राशन कार्ड यहाँ नहीं है, जिनके राशन कार्ड गांव में है और उनके पास राशन नहीं है, उनकी हालत ख़राब है। तो केंद्र शासन को भी मैंने पत्र दिया, मुख्यमंत्री को पत्र दिया और वो योजना मंजूर हुई। तो हज़ारों लोगों को वो उसका फ़ायदा मिला कि जिनके पास सिर्फ मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड गांव में होगा तो भी चलेगा, तो उनको मोबाइल नंबर लेकर के उनका जो अटैच था तो उनको राशन कार्ड नहीं होने के बाद में उनको मैंने राशन दिलाने का प्रयास किया। सब में पहले मेरे आपके चैनल द्वारा और यूशन चैनल ने ये विषय को गंभीरता से लिया। अब पूरे मीडिया तक उठने के बाद में अधिकारियों के ध्यान में, नेताओं के ध्यान में और केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मंजूर किया और गांव से जो शहर में रहने वाले लोग हैं, मजदूरी के लिए आए हुए लोग, उनको भी यहाँ पे राशन मिला। राशन कार्ड नहीं रहते भी उनके मोबाइल के नंबर के आधार पर उनको राशन दिया गया। एक सवाल जो है कि महानगर पालिका में फंड नहीं है, ऐसे में नगर सेवकों की जो विकास निधि है वो भी रुकी है। जब सामान्य लोग हैं वो आपके तरफ ही पहले देखते हैं कि नगर सेवकों ने अगर कुछ प्रॉब्लम होती है बस्ती में तो सबसे पहला सवाल जो है वो आपके ऊपर उठता है। तो ऐसे में विकास निधि नहीं होने से कितना दिक्कत आपको हो रहा है? महाराष्ट्र में माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने इतना फंड दिया शहर में, तो बहुत से काफ़ी काम हमने कर चुके। जो बचे हुए कामों के लिए हमको फंड लग रहा था तो निधि ये सरकार ने दी नहीं, आघाड़ी सरकार ने। अभी महापौर दयाशंकर तिवारी महापौर बने हैं, उन्होंने मनपा आयुक्त से बात करके, चर्चा करके फंड रिलीज़ कराया है और नगर सेवकों को उनकी निधि मिल रही है। अभी आगे से सुदृढ़ काम हो जाएगा, ऐसा अनुमान है मेरा। सर ये मुझे पता नहीं कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, लेकिन आपके जोन के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल है, महानगर पालिका के स्कूल है, उसकी हालत काफ़ी खस्ता है, तो उसे सुधारने की कोशिश आप करोगे? अभी महानगर पालिका में सब में पहले कि कोविड से निपटते फिर से भी अपना कोविड का दौर बढ़ गया है। कलेक्टर साहब ने फिर से निर्देश दिया कि 7 तारीख तक सब बंद रहेगा, स्कूल है, कॉलेज सब बंद रहेगा और सार्वजनिक कार्यक्रम को बंदी लगा दिए। तो लोगों के रोजगार पर भी फर्क पड़ने वाला है। महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है कि अपन स्कूल रिपेयर कर पाए और रिकवरी भी नहीं है। टैक्स के रूप में जो रिकवरी बहुत स्लो है, स्कीम निकाल करके उनको सस्ती माफ़ करके लोगों को टैक्स भरने को प्रवृत्त किया जा रहा है। महानगर पालिका नगर सेवकों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि भी महानगर पालिका की स्थिति कैसी सुधरे। जैसी अगर स्थिति सुधरती है तो अगले बजट में हम ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल कि आप सभापति चुने हो, 1 साल का पूरा कार्यकाल आपके हाथ में है, क्या क्या चेंजेस आप करना चाहोगे? अभी मैं 2 दिन बाद में वराड़े साहब के नेतृत्व में, सहायक आयुक्त जो है उनके नेतृत्व में पूरे नगर सेवकों की मीटिंग कॉल करूंगा और उनके विषय को लेकर के गंभीरता से प्रयासरत रहूँगा और समन्वय बना के काम करने का मेरा प्रयास है। और जो जो निधि आती है जैसा जैसा अपन ला सकते हैं, वक्त आया तो मैं यहाँ के विधायक जो कांग्रेस के विधायक है विकास जी ठाकरे, उनसे संपर्क करूँगा। नागपुर शहर के पालक मंत्री नितिन राउत साहब है, उनसे संपर्क करूँगा कि हमको लगने वाली निधि जो है डीपीडीसी के माध्यम से जो भी किसी क्षेत्र है, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी है उनसे मिलूंगा और राज्यसभा सदस्य है उनसे फंड लाने की कोशिश करूँगा। विधान परिषद के सदस्य हैं उनसे फंड लाने की कोशिश करूँगा। हमारे शहर अध्यक्ष प्रवीण जी दटके ये विधायक है विधान परिषद के, उनकी भी निधि मैं अपने क्षेत्र में जोन में खर्चा कर सकता हूँ और उनसे निधि मांग सकता हूँ। तो ये तो थे धर्मपेट जोन के सभापति सुनील हिरनवार जी, जिन्होंने कहा कि जोन के विकास के लिए जो भी कोशिश हो सकती है वो करेंगे, चाहे फिर वो विकास ठाकरे जी जो आमदार है इस क्षेत्र से उनके पास जाना हो या फिर पालक मंत्री के पास जाना हो, सभी तरह के प्रयास वो करेंगे और धर्मपेट जोन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी चीज़ का विकास करने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश सतपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।